नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को। हरियाणा के किसानों के लिए जरूरी खबर, एक क्षतिपूर्ति पोर्टल की तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक खुला रहेगा। हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने एक क्षतिपूर्ति पोर्टल 31 अगस्त तक खुला रखने का निर्णय लिया है, ताकि अत्यधिक बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति से प्रभावित प्रदेश के 7 जिलों के 188 गांवों के किसान फसल क्षति के दावे दर्ज कर सकें। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, हरियाणा में इस विभाग में निकली बम्पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि HPSC ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सहायक पर्यावरण अभियंता यानी कि AEE ग्रुप बी के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 29 रिक्त पदों को भरा जाएगा। भिवानी में इंटरनेट सेवा बहाल, मनीषा केस में बवाल होने की बात से थी बंद। भिवानी में इंटरनेट सेवा दोबारा से शुरू कर दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित्रा मिश्रा ने पत्र जारी कर तुरंत बहाल करने के आदेश दिए हैं। मनीषा का अंतिम संस्कार होने और गांव में माहौल शांत होने के बाद यह फैसला लिया गया है। भ्रष्टाचार मामलों की सीधी जांच नहीं कर पाएंगे डीसी, अब इनसे लेनी होगी परमिशन। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच प्रक्रिया को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायाधीशों के अनुसार उपायुक्तों और कार्यालय प्रमुखों को अब जांच शुरू करने से पहले मंडलायुक्त से स्वीकृति लेनी होगी। निर्देशों के अनुसार मंडलायुक्त को आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अनुमति प्रदान करनी होगी, ताकि जांच में देरी न हो। सैनिकों के सम्मान में इस शहर में बनाया ऑपरेशन सिंदूर, पाक डीजीपी ने पौधारोप कर किया सैल्यूट। देश के सरहद पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले जाबाज सैनिकों को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि NDRI करनाल एक अनोखी पहल की है। यहाँ सैनिकों की बहादुरी और शौर्य को नमन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क को महिलाओं के सुहाग और सौभाग्य के प्रतीक माने जाने वाले सिंदूर के पौधों से सजाया जा रहा है। इस पार्क का शुभारंभ हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP शत्रुजीत कपूर ने किया। उन्होंने अपना पहला सिंदूर का पौधारोप कर सैनिकों के शौर्य को सैल्यूट किया। NDRI प्रशासन ने बताया कि आने वाले समय में इस पूरे पार्क में सैकड़ों सिंदूर के पौधे लगाए जाएंगे। हरियाणा में अग्निवीर की गोली मारकर की हत्या, छुट्टी पर घर आया था जवान, जाने पूरा मामला। हरियाणा के पलवल जिले के मानकौल गांव में भारतीय सेना के एक जवान बलदेव 21 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बलदेव 2024 में अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और बुधवार सुबह 20 अगस्त को ही छुट्टी पर घर आया था। घटना की पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। परिजनों के अनुसार बलदेव रात को खाना खाने के बाद खेत पर बने कमरे में सोने गया था। 20-21 अगस्त की रात अज्ञात हमलावरों ने खेत में पहुंचकर उसके सिर में गोली मार दी। अगले दिन सुबह जब परिजन खेत पहुंचे तो उन्होंने बलदेव का लहूलुहान शव कमरे में पड़ा हुआ पाया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। सोनीपत में बारिश से तबाही, 10 से ज्यादा गांवों की फसलें बर्बाद, किसानों ने सरकार पर लगाए आरोप। सोनीपत जिले में तेज बारिश के बाद पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण दर्जनों गांवों की सैकड़ों एकड़ फसल पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। बर्बाद हो चुकी फसल के बाद किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर भी अनदेखी के आरोप लगाए हैं। किसानों की मांग है कि जल निकासी स्थायी व्यवस्था की जाए और अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। बारिश के बाद सबसे ज्यादा नुकसान सोनीपत के बड़वानी, माजरागढ़ी, रतनगढ़, भटगांव, बागड़ू सहित आसपास के 10 से ज्यादा गांव में हुआ है। इन गांवों के खेतों में खड़ी धान, कपास और सब्जियों की फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते पानी निकासी की व्यवस्था की जाती तो इतना बड़ा नुकसान टाला जा सकता था। सीएम सैनिक आदेशों के बाद सख्ते में आई पुलिस, 3 आरोपी गिरफ्तार, यूपी के युवक की ली थी जान। अम्बाला के शहजादपुर में 4 बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से उत्तराखंड के युवक साहिल बिष्ट की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से फोन पर बात की और मामले की जानकारी ली। ये वारदात 13 अगस्त की रात करीब 11 बजे हुई। जानकारी के मुताबिक टिहरी गढ़वा का रहने वाला 30 वर्षीय साहिल बिष्ट शहजादपुर के एक ढाबे पर तंदूर का काम करता था। रोज की तरह काम खत्म कर जब वो अपने कमरे पर जा रहा था तो रास्ते में बाइकों पर आए 4 बदमाशों ने उसे रोक लिया और लूटपाट की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने साहिल को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
इस मामले में अब CIA के एक हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। CIA की टीम ने 2 आरोपियों को सागर राणा, विकास उर्फ गामू को अरेस्ट कर उन्हें 5 दिन की रिमांड पर लिया, जिससे पूछताछ के बाद तीसरे आरोपी राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने पैसों और फोन की लूट के दौरान मृतक साहिल को चाकू मारा, जिसमें उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी इन आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी। मारकंडा नदी में उफान से दरिया बना शाहाबाद का इलाका खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है पानी। शाहाबाद से गुजरने वाली मारकंडा नदी उफान पर आ गई है, जिससे आसपास के कई गांव बाढ़ जैसे हालात झेल रहे हैं। नदी का जलस्तर इस बार 27,500 क्यूसेक तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से करीब 2,000 क्यूसेक अधिक माना जा रहा है। इसके चलते कठवा, तंगौर, गुमटी, मलकपुर, कलसाना पट्टी, जामड़ा और मुगल माजरा सहित कई गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। MCG ने खुले में कूड़ा फेंकने वाले 6 गुण पकड़े, 10 लाख का लगाया जुर्माना। नगर निगम गुरुग्राम शहर को स्वच्छ, सुंदर, व्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। निगम की टीमें सफाई व्यवस्था मजबूत करने के साथ साथ शहर की व्यवस्थाओं को दूर करने में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है तथा नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती जारी है। ये तो थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।